दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में और दोस्तों जानेंगे कि इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं और 2024 में इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसके लिए क्या योग्यता है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है। डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इससे रिलेटेड जब भी कोई नोटिफिकेशन या अपडेट आता है या इससे रिलेटेड हम कोई जानकारी उपलब्ध करवाते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते हैं वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए उनको क्या होता है, कक्षा 7 में उनके 55% अंक होने चाहिए। और दोस्तों यह छात्रवृत्ति सरकारी स्कूल के बच्चों को ही दी जाती है या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। दोस्तों यह छात्रवृत्ति आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक दी जाती है। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को पास भी कर लेते हैं, इस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्राइटेरिया होता है जो आपको पूरा करना होता है। उच्च माध्यमिक स्कूल छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए उम्मीदवार को कक्षा 10 परीक्षा कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी दोस्तों कक्षा 10 में आपको 60% प्लस अंक लाने होंगे, तभी आपको आगे की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, अन्यथा आपको 1 वर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी, उससे आगे बंद हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे भी इसकी योग्यता जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बहुत से बच्चे को कमेंट भी आते हैं कि सर हमें 1 साल के लिए छात्रवृत्ति मिली है लेकिन दूसरे वर्ष हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो दोस्तों इसकी छात्रवृत्ति किस महीने में मिलती है, किस दिन मिलती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा 12 में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए तो दोस्तों इसके आगे क्या करना होगा कि आपको कक्षा 12 में 55% अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आपको कक्षा 12 में यह छात्रवृत्ति मिलेगी। और दोस्तों आपकी जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी आपके पिता 1 साल में 3.5 लाख रुपए से अगर कम कमाते हैं तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य हैं। तो दोस्तों आगे भी हम जान सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट के माध्यम से कौन आवेदन कर सकता है। जो कक्षा 8 में नामांकित छात्र है, जो कक्षा 8 में अध्ययनरत है, वही इसका फॉर्म भर सकता है। कक्षा 7 में उसके होने चाहिए 55% अंक। अगर वो आरक्षित वर्ग से आता है, SC या ST से, तो उसको 5% की छूट है। और माता पिता की जो वार्षिक आय है, 1 साल का सालाना आय, वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। छात्रवृत्ति की निरंतरता के लिए आवश्यक, यानी छात्रवृत्ति बनाए रखने के लिए, यानी आप चाहते हैं कि कक्षा 9 में भी आपको छात्रवृत्ति मिले, कक्षा 10 में, कक्षा 12 में, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वार्षिक परीक्षा जैसे कक्षा 9 की, कक्षा 10 की, कक्षा 12 की, ये जो वार्षिक परीक्षा होती है उनमें आपको 55% अंक से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आपकी छात्रवृत्ति कंटिन्यू रह पाएगी। कौन आवेदन करने के लिए योग्य है? जो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो और जिससे सरकारी स्कूल मान्यता प्राप्त जो भी जितने भी स्कूल हैं, अगर उनमें आप पढ़ते हो तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य हो। और अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब भरा जाता है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म है आमतौर पर जुलाई के महीने में आता है। और दोस्तों जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच, यानी इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं होती है, कभी भी इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने के बीच इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड, इसके सिलेबस को लेकर क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा।